अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं लास्ट वीडियो में ब्लॉग में आपको बताकर निकली थी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, तो माशाल्लाह जाकर भी आई और सारे काम से फारिग हुई और घर आके अब मैं थोड़ा सा चेंज करी क्योंकि गर्म इतना हो रहा है, तो इसीलिए मैंने एकदम कॉटन का शर्ट पहनी हूँ और जीन्स पहनी हूँ। और मेरी आदत है मैं अच्छे से रहना और क्या बोलते कपड़े अच्छे अच्छे वेयर करना ज़िंदगी में छोड़ नहीं सकती, चाहे कोई भी पल हो। अगर दुख का पल होता है तो पाकिस्तानी ड्रेस एकदम सिंपल से पहनती हूँ, खुश होती हूँ तो अपने पसंद के वेस्टर्न हो साड़ी हो वो पहनती हूँ, पर कपड़े पहनना मैं ज़िंदगी में छोड़ नहीं सकती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ बाजी के यहाँ। एक्चुअली भाईजान हॉस्पिटल में है तो मैं अली का वेट कर रही थी क्योंकि अली फ्री हो जाए तो फिर मैं निकलूँ। तो अली बस आ ही रहा है, अली आए तो फिर मैं निकलती हूँ और इंशाअल्लाह बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनकी तबीयत तंदुरुस्ती जल्दी से ठीक कर दे, क्योंकि आदमी को जब कुछ होता है ना तो औरत पे क्या होता है ना वो औरत ही जानती है। पर दुनिया की नज़रें को हम पकड़ नहीं सकते और दुनिया की सोच को हम पकड़ नहीं सकते। हर इंसान अपनी तरीके से सोचता है और अपने तरीके से काम करता है। पर पार्टनर सच्चा हो ना तो दूर भी रहेगा तो पार्टनर की फ़िक्र होती, पर ना हाँ किसी के ऊपर कब जब कोई, जैसे मेरे पर बहुत कुछ हुआ है तो क्या करें, फिर ज़िंदगी जीना पड़ता है जिस तरीके से मैं जी रही हूँ। तो आ गया आदमी अली, तो अभी हम निकलते हैं इंशाल्लाह और भाईजान को देखते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं कैसे क्या रहेगा सब कुछ। गर्मी में मिलने वाली राहत, और क्या ही बोलूँ मैं, क्या धूप है बाप रे। काली दिख रही हूँ ना? हाँ दिख रही हूँ, क्या हो गई हूँ काली। बहुत अच्छा बनाया भैया ने। अली तू खट्टा पीना मीठा पीना? हाँ मीठा, पानी पूरी भी मीठी खाता है वो। बस अब ये पियेंगे। रास्ते में रुके हम लोग हाईवे के पास क्योंकि जा रहे थे रियान के इधर। चीयर्स। मैंने बताई थी ना गोवा, यहाँ पे आओ ना तो गोवा लगता है। और फिर से मैंने ले लिया कोल्ड ड्रिंक, मतलब हेल्थ। इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है कि क्या ही बोलूँ मैं आपको। और पीछे के साथ धुंधला धुंधला लग रहा है। यहाँ से राइट मार रहा है। हाँ। देखो अभी यहाँ से जाने के टाइम क्या पता शायद ओला में जाए, क्योंकि गाड़ी सोच रहे सर्विसिंग को यहाँ छोड़कर जाए और सर्विसिंग के लिए यहीं पे आना पड़ता है हम लोगों को पीछे। तो एक चीज़ के साथ दो काम हो जाए तो बेटर ना। हेल्थ जियो, खुशहाल जियो। बस जस्ट अभी पहुँचे हम लोग हॉस्पिटल और जा रहे भाईजान को देखने के लिए। और हाईवे और ये सब फिर के पूरा डस्ट से मेरा मुंह पूरा भर गया है। और यहाँ पे मैंने देखा अभी सांता क्रूज में गुरुवार मार्केट लगा है, इधर से उतर के सोच रही कुछ थोड़ा बहुत सामान लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो हमारे भाईजान माशाअल्लाह बहुत अच्छे हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आओ, आप क्यों नहीं उठ रहे हो? उठो। गले मिल रहे थे इसके लिए। ये हमारी शमी मापा है, इनका इंट्रो हम बाद में करेंगे। कैसे भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं जो बोल रही थी, लगता किसी ने दुआ की, लग गई मेरे भाईजान को दुआ। मैंने बोला कि भाईजान के लिए दुआ करना भाई, क्योंकि बाजी का हाल मैं जानती हूँ ना। देखो ऐसा साथ देने वाला कोई इंसान मिलेगा क्या आपको? मेरे भाईजान के लिए मैं आज इस बेड पे साथ देने के लिए लेटी हूँ ग्लूकोज लगा के। ऐसा कोई कर सकता है क्या? कोई करके बताओ तो मैं मानूं। ग्लूकोज नहीं, ब्लड चाहिए। ब्लड चाहिए? खून का मतलब खून लेंगे, बाप का, दादा का, बाबा का, सबका लेंगे, टेंशन नहीं। मेरे भाईजान के साथ में कंपनी देने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। है मेरी बहन, मेरा ध्यान। हंसते खेलते बीमार है हम लोग थोड़ी से सीरियस वाले बीमार है। बस ठीक है, भाईजान को कंपनी देने के लिए सुई लगा के लेटी हो। वो भी ये रियान ने लगाया है मेरे को सुई, जबरदस्ती की तुम इधर ही रुको। देखो 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 तो बैठा, देखो देखो बैठा है उधर, देखो ओ है ना शमी, मिस्त्री लगा के लिटाया ना मेरे को। हाँ एक हवा आया। भाईजान बाबा भी ये बाजी है ना। हाँ मेरी बहन, मेरी दोस्त कभी झूठ नहीं बोल सकती है कि नहीं रे मोटू? डॉक्टर को तो बुलाओ। दुआ करो मैं घर आऊं। मेरे को बहुत याद आ रही है। किसकी याद आ रही है वो कमेंट में तुम लोग लिखना। बहुत याद आ रही है, रहा नहीं जा रहा। चलिए मैं जाके मिलने जाती हूँ। भाई मेरे बेटे के लिए भी दुआ करना, ये भी कंपनी देने के लिए लेट रहा है इधर। बीमारी वगैरह, बीमारी पेशेंट है, बीमार हो रहा है
मतलब जानबूझ का हो रहा है, वो नहीं चाहता है कि 2 जन को कंपनी अकेले रहे, तो मैं तीसरी कंपनी देने के लिए आऊँ। इधर एक एक्स्ट्रा बेड लगाएंगे अपन, मत ले टेंशन मेरे लाल। नहीं चलो भाईजान माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बस आ जाएंगे जल्दी घर। और हंसी मजाक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हंसते रहना चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हम खुश रहते हैं ना तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। तो ये काम हमें बहुत ज़रूरी है करना। आओ मेरी जान, पीछे क्यों रुके हो? और हमारी दोस्ती में कितने ही लोग क्या क्या ही बोलते हैं, लिखो कमेंट लिखो और काम करो। लाइफ में पहली बार मैंने रेडीमेड पर्दे और भी रोड से लिए। मैं पहली बार तो ले नहीं सकता, मैं बहुत दूर रहती हूँ। गाड़ी में ना चार्जिंग है और ना फ़ोन में चार्जिंग है, एकदम पता नहीं। अभी पूरा शूट करने तक चले तो बेटर है, नहीं तो फिर जितना शूट कर सकती हूँ उतना कर लूँगी। जा रही थी घर, क्योंकि अभी जाके मुझे खाना भी बनाना है। वो अली अमीन आएगा, फिर आएगा कि निकलने के पहले ही फ़ोन करेगा, मम्मी बहुत भूख लग रही है मम्मी, क्योंकि मेरा बच्चा उधर कुछ खाता नहीं है। कभी बहुत मूड होएगा तो सैंडविच या कॉफ़ी, बस वही खाता है या वही पीता है। तो इसीलिए मुझे जाके खाना भी बनाना है। और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा मेट्रो मॉल में बहुत अच्छे सामान भी मिलता है और रिजनेबल रेट भी रहता है। तो इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ बहुत सारा सामान जो रमज़ानों में मैंने तकसीम किए, सब चीज़ यहाँ पे अच्छे से मिल जाती है और फुल क्वांटिटी में। तो मैं अभी यहाँ से आई हूँ, खास करके अमूल ताज़ा और छाछ, तो ये सब लेने के लिए। और थोड़ा बहुत कुछ और दिखे तो ले लेती हूँ, और अगर आगे शूट करने को मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह करूँगी, नहीं तो फिर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है मुझे और बहुत सारा फ्रूट्स भी देख ही लेती हूँ। छाछ और दूध तो ले ली हूँ, बस अब थोड़े से फ्रूट देख रही हूँ। फ्रूट्स तो 79 ईच, आई थिंक। बाहर तो ये 66-70 के बीच में मिलता है। दूसरे फ्रूट देखते हो, क्योंकि ये मैंडेटरी ऑरेंज रहते ना, वो अमीन को बहुत पसंद है, लेकिन अच्छे नहीं लग रहे। 179-180 रुपीज़ kg, बट अच्छे नहीं है, फ्रेश नहीं लग रहे। वो नहीं बेटा, लेकिन इसमें यही बीज तो मीठे बहुत रहते, जो घर पे नहीं लाती हूँ वो अमीन मुझे दूसरे लेने नहीं देता है। ये देख, इधर मस्कमेलन भी है, मस्कमेलन देख लेती हूँ। काफ़ी सारे फ्रूट्स है इधर, ये बस। हाँ, मस्कमेलन 40 रुपीज़ kg, ये अच्छी है, ये ले लेती हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम लो है। अब मैं फिर भी ये शूट कर रही हूँ, मुझे पता नहीं, बाद में जाकर घर देखूँगी कि ये कैसा शूट हुआ होगा। अगर लगेगा तो शूट ये ऐड करूँगी, नहीं तो इसको डिलीट कर दूँगी। पर हो गया, बस अभी अली करा रहा है पैकिंग, उसका पैकिंग करा के निकलते। फ़ोन भी बंद हो गया, गाड़ी भी बंद हो गई। गाड़ी को धक्का मार के लेकर आए, टो मारने को बोले। मैं तो आ गई थी उतर के, मैं थोड़ा वॉकिंग करी, फिर मैं ऑटो करके आई घर, आके चार्जिंग लगाई। और अली फिर बोला, एक जन को टो बोला, थोड़ा सा हमारे मम्मा उनका करा, तो मैं रहने दो। फिर वो धक्का मार के लेके आके नीचे लगाया गाड़ी को चार्जिंग, और थोड़ा सामान यहाँ रखा और बोला कि मैं आता हूँ नीचे से। हो गया नीचे, जस्ट मेरा 2 या 3% चार्ज हुआ, तो मैं बोले अब मैं चेंज करने जाती हूँ। और पोस्ट ऑफिस से कुछ चिट्ठी आकर यहाँ पड़ी है, तो आई थिंक फिर से कोई लेटर आया है, देखूँगी। अब कल जाके इंक्वायरी करूँगी, अब क्या आया है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से मोस्ट ऑफ लेटर पुलिस के हो या वकील के, यही आते हैं। तो गवर्नमेंट के जो भी चीज़ें होती है वो पोस्ट ऑफिस से ही आती है। अब मुझे नहीं मालूम क्या आया है क्या नहीं, बट पोस्ट ऑफिस की रिसीट उन्होंने डाल कर गए। तो अभी फ़िलहाल जाती हूँ मैं चेंज करने, और मेरे बेटे को खाना बनाना है, तो क्या बनाऊँ वो देखती हूँ। बहुत सारे वेजिटेबल है, चिकन है, सब है, तो इंशाल्लाह चलो सब करते हैं। और उसके पहले मैं 1 कप अच्छी वाली बना के पीती हूँ चाय, और फिर अपना काम शुरू करती हूँ। तब तक मेरे बच्चे आ जाएंगे। टब भर के बर्तन धोई, चाय बना के पी, वो भी धो दी। यहाँ पे बना के रख दी स्टीम राइस, और
आज मैं ना बिल्कुल, क्योंकि गर्मी है, बच्चे भी ज़्यादा खाना नहीं खाते, बनाती हूँ आधे से ज़्यादा तो खाना, क्योंकि रात का खाना मैं सुबह नहीं देती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, तो इसीलिए मैं किसी को नहीं देती हूँ। अगर ताज़ा रहेगा तो भिजवा देती हूँ। तो आजकल खाना बहुत लेट बनता है घर पे, तो इसीलिए मैं किसी को नहीं भिजवाती हूँ। आधे से ज़्यादा खाना तो सुबह फिर मैं जानवर को डाल देती हूँ। तो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि थोड़ा जैसा हल्का फुल्का लगे, टेस्ट भी लगे, तो वैसा खाना। और ये बिल्कुल आज मैं बना रही हूँ साउथ इंडियन खाना, स्टीम राइस। और जो छाछ होती है ना, तड़का मारी हुई छाछ, तो छाछ मैंने अमूल छाछ ही यूज़ कर ली। नहीं तो हम लोग गाँव में तो दही का घर में फेंट के बनाते हैं। तो ये इसके अंदर धनिया डाली हुई, बता देती हूँ मसाला। और उसके साथ रोस्ट चिकन हो या फिर मसालेदार चिकन फ्राई हो, कुछ भी उसमें टेस्ट के लिए चाहिए रहता है। वो जो बघारेली छाछ के साथ स्टीम राइस जब डालते हैं ना, जैसे हम लोग गांव में कैसे गंजी राइस भी खाते हैं, छाछ चावल भी खाते हैं, दही चावल भी खाते हैं, हमारे गांव में ये सब बहुत खाया जाता है। तो इस तरीके से मैं साउथ इंडियन बिल्कुल तड़के वाली छाछ, बघारेली, स्टीम राइस और उसके साथ में मसालेदार बना रही हूँ चिकन। तो मैं क्या चिकन में मसाला मिक्स करी, क्योंकि ये साउथ वाला है तो साउथ के ही मसाले इसमें लगाऊंगी मैं। तो आइए आपको थोड़ा बताती हूँ। जैसे ये 1 लीटर छाछ में मैंने हरा धनिया जो है कच्चा काट के डाल ली हूँ, और इसमें अब डालूंगी नमक। और तड़के में जो लगने वाला है राई, थोड़ा सा जीरा, राई ज़्यादा होती है, जीरा थोड़ा सा होता है। और अगर आपको लाल मिर्च पसंद है तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो, ग्रीन चिली पसंद है तो भी डाल सकते हो, प्याज और कड़ी पत्ता और बहुत सारी राई, हल्का सा 1 पिंच भर के उसमें लगता है जीरा, वो तड़का इसमें डाला जाता है और ये मस्त खाया जाता है। ये गरम नहीं करते हैं, सादा छाछ को बना के इसमें तड़का डाल दिया जाता है। और जैसे कि मैं बता रही हूँ, उसमें मसालेदार जो चिकन बनाने वाली हूँ साउथ वाला, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी सांबर मसाला जो मैं घर में बनाई थी, क्योंकि साउथ इंडियन खाने का जो टेस्ट होता है ना, वो कड़ी पत्तों के स्वाद से आता है। तो इसमें बहुत सारा कड़ी पत्ता है जो आपको मैं बताई थी सांबर मसाला बनाने के लिए, तो मैंने ये बना के रखी हूँ। तो आइए मैं इसमें मसाला क्या क्या मिक्स कर रही हूँ देख लीजिए। सबसे पहला तो सांबर मसाला जो घर में मैंने बनाई थी, और ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इसमें हींग और कड़ी पत्ते वो है, और साथ साथ इसमें जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, और चटपटा टेस्ट आने के लिए जो तंदूरी मसाला होता है ना एवरेज का, वो 1 चम्मच अपने अंदाजे से। और इसमें सारा मिक्स गरम मसाला रहता है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है दूसरा गरम मसाला मिलाने की। और टेस्ट के हिसाब से इसमें डालूंगी मैं नमक, और 1 चम्मच भर के इसमें डालने वाली मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा देने के लिए मैं घर में ये पेस्ट बना के रखती हूँ, लहसुन और कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये थोड़ा सा 1 चम्मच। और अगर आपको चिकन बहुत सॉफ्ट चाहिए, ताबड़तोड़ बनाकर खाना है, तो इसमें आप आधा चम्मच अजीनोमोटो यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है, इसको मैरिनेशन करके 2, 4, 6 घंटा छोड़ना है, तो आप अजीनोमोटो स्किप कर देना, वो मत डालना। तो मैं इसको अभी अच्छे से मिक्स करके छोड़ने वाली हूँ, और फिर सब चीज़ें करने के बाद लास्ट में जब हम खाना खाएंगे तब मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ। थोड़ा हाथ को मेहनत कराइए और हाथ की मदद से इसको मसाले को अच्छे से मिक्स कीजिए। और इसको आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं। शैलो फ्राई जैसे थोड़ा सा ऑयल डाल के स्लो आंच पे इसको जितनी आपको चाहिए उतना बिछा के इसको ढक्कन लगा के स्लो आंच पे आप छोड़ दीजिए, वो होते रहता है, फिर पलट लेना, फिर उसको भी स्लो आंच पे 10-15 मिनट कर देंगे, तो वो कम ऑयल भी होगा, शैलो फ्राई भी होगा। और जैसे अभी बहुत सारे जन जो है कम ऑयल खाना पसंद करते हैं, डीप फ्राई पसंद नहीं करते, जैसे हमारे घर में भी यही चीज़ का प्रॉब्लम है कि डीप फ्राई चीज़ें जो है बहुत अवॉइड करते हैं। तो मैं दोनों चीज़ें आपको बता रही हूँ। अब कोई जो फूडी रहते हैं उनको एकदम मसालेदार फ्राई चीज़, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हो। और माशाल्लाह वो जो सांभर मसाला इसमें मैं डाली हूँ ना, तो क्या ही बोलूँ मैं आपको, क्या खुशबू आ रही है इसके अंदर। और ये देखिए
ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। कड़ी पत्ते का जो टेस्ट है वो चाहिए था हमें, तो वो इसमें अच्छी तरीके से आ चुका है। और हींग जो उसमें मैंने डाली थी बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपने मेरा अगर चैनल देखते हो कंटिन्यू तो आपको पता है कि मैंने बताई थी आपको सांभर मसाला। और अगर आप नहीं देखे हो तो आप पिछली जो थोड़ा सा मेरा चैनल सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। और नहीं अगर आपको देखना है तो आप बाज़ार से भी सांभर मसाला लाके यूज़ कर सकते हो। पर बाज़ार के सांभर मसाले में जो हम घर में बनाते हैं ना बहुत डिफरेंट रहता है। तो बेटर है कि आप घर पे ही बनाइए। और अगर आपके हिसाब से आपको बनाना है तो ठीक है, और अगर मेरे हिसाब से बनाना है तो मेरा चैनल देखिए इंशाल्लाह जाकर, तो आपको दिख जाएगा ये मसाला। अच्छे से आप देख रहे हो कि गर्म हो गया है तेल। आधा चम्मच ज़ीरा, और आँच को एकदम स्लो करना है और तेल को एकदम गर्म रखना है। कड़ी पत्ते बहुत सारे, सॉरी राई, कड़ी पत्ता, प्याज, अब आँच को कर लीजिए थोड़ा सा फास्ट और इसको सब मिला लीजिए। ये हो गया तड़का, बस इसको इस तरीके से लेना है और यहाँ पे इसके अंदर छोड़ देना है और मिक्स करके बस ये खाने के लिए हो गए तड़के वाली छाछ। और अगर आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा तड़का दिखाना है, आवाज़ आई? चलो अब बना लेते हैं चिकन। मैं बना रही हूँ रोस्ट, मैं डीप फ्राई नहीं बना रही हूँ। तो थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल जो मेरे पास पहले से रखा हुआ था तो उसमें कम करके मैंने थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ, क्योंकि मैं पहले ये ऑयल यूज़ कर चुकी हूँ। तो इसीलिए इसमें आपको ये दिख रहे होंगे जो मैं फ्राई करके खाई हूँ। तो मैं ये चिकन एक एक करके इसमें ऐसे छोड़ के फिर इसको मैं स्लो आँच पे बंद करके ढक्कन 10-15 मिनट जैसे अच्छे से नीचे गल भी जाए और मसाला जो है वो जले भी नहीं, इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। तो इसको स्लो आंच पे इसका प्रोसेस रहता है, तो इसी तरीके से आप बनाइए। तो ये अभी मैं बना के इसको मैं ढक्कन लगा के स्लो पे छोड़ूंगी, जब पलटूंगी तब आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने अभी तक स्लो आंच पे रखी थी, अब इसको मैं पलट रही हूँ, ये देखिए। और फिर इसको मैं छोड़ दूँगी स्लो आंच पे। और जितना मैंने ऑयल यूज़ करी है वो ऑयल भी इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि स्लो प्रोसेस का जो चीज़ होती है वो ऑयल बाहर फेंक देती है काम होने के बाद। तो ये ज़रा भी मसाला निकला नहीं है, जला नहीं है। और एक तरफ से मैंने दूसरी तरफ इसको पलट लिए और इसको फिर वैसे ही मैं छोड़ दूँगी स्लो आंच करके। ऐसे ही करके 1-2 बार 3 बार इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ना। सॉफ्ट नहीं होना चाहिए चिकन, कड़क नहीं होना चाहिए और गल जाना चाहिए। तो बस ये मैं अभी इसको सब मिक्स कर ली और फिर से मैं ढक के इसको स्लो आंच पे छोड़ दूँगी। पीनी पीनी पीनू कौन खाएगा? चिकन खाएगा? रुको 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 देती हूँ। देखो ये जो मैं बताई ना आपको तड़के वाली छाछ, ये बिल्कुल साउथ इंडियन वाले लोग खाते हैं जब गर्मी का मौसम होता है। और उसके साथ में हम लोग वहाँ तो स्टील के कटोरों में खाते गाँव में, बट यहाँ थोड़ा मॉडर्न जिंदगी जीते हैं और वो घर में एक्चुअली है भी नहीं स्टील के कटोरा। तो इसीलिए फिर मैंने ये वाले प्याले निकाली, पर फील वही करके हम खाने वाले। और मैं चिकन कैसा लगा उसको मैंने बोला नहीं, टेस्ट कैसा लगा? आपको पता है क्या मसाला डाली उसमें? जो सांबर मसाला बनाई थी ना, वो मसाला और दूसरे मसाले मिक्स करके बनाई। कैसा टेस्ट है, एकदम लग रहा है ना सूखा चिकन साउथ जैसा। हाँ, तो आप जरूर बनाना, खाना और इसी तरीके से खाना, तो आपको ऐसे फील आएगा। जब आप कभी गए हो तो फील आएगा, और नहीं गए हो ना तो घर में बैठ के खाओगे और इंशाल्लाह जिंदगी में कभी साउथ जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार हम घर में भी साउथ इंडियन का मजा लिए थे, बिल्कुल उसी तरीके से जहाँ हम यहाँ खा रहे हैं। तो बस अभी खाइए
मतलब देखिए हमारी वीडियो और ज़िंदगी जीना सीखिए। तो मेरा बेटा बहुत थका मांदा आया है, तो इसकी शिफ्ट भी थोड़ी सी लेट होने लगी है, बहुत टाइम हो गया है। तो अभी हम खाते हैं खाना और मेरे बेटे के साथ अक्खा दिन की डिस्कस भी करना रहता है। नहीं हम तीन और मेरा चावल देखो, तंदुरुस्त पट्टों के लिए चावल ज्यादा, मेरे लिए थोड़ा सा। आ जाओ भाई। हालत देखो, वेब सीरीज देखते देखते क्या हुआ पता है। एक तो ये तो मेरे पास ही बैठी है, अभी भी ये चालू है। और ये देखो दिख रहा है उजाला, सुबह हो गई और यहाँ पे मैं लेटे लेटे वेब सीरीज देख रही हूँ और टाइम का कुछ मुझे पता ही नहीं चला। अब जैसे उठी मैं वॉशरूम जाने के लिए तो मेरी नज़र विंडो पे पड़ी, अल्लाह सुबह हो गई। पर पानी भी देखो कितना आग से जा रहा है, तो भी चालू है मेरा वेब सीरीज देखना और अभी भी बहुत एपिसोड बाकी है। कल करती हूँ, अभी सुबह टिफिन नाश्ता खाना सब बनाना पड़ता है। मैं आज यहाँ पे दो चीज़ बन रही है, कॉफ़ी और चाय। और आज हमारा दिल है मेंदू वड़ा खाने। इतनी गर्मी है तो भाई मेरे जी में दम नहीं है कि मैं इतनी गर्मी में खड़े रह के मेंदू वड़े बनाऊँ। और ताड़गोले फिर से आ गए हैं। अब भी मेरे को गोला बोलती ताड़गोले खाना है, अब मैं कहाँ उतनी दूर लेके जाऊँगी। बोली तू आ जा, ताड़गोले मंगा के तुझे मैं छिल के खिलाती हूँ। और कल पर्दे लाई ना, वो जो पहली बार मैंने मेरी लाइफ में स्ट्रीट जो क्या बोलते हैं रोड पे, हाँ रोड पे पर्दे लिए जिंदगी में पहली बार। मैं वो उधर सांता क्रूज में, वो कैसे लगे? चल मैं देखती हूँ, मैं खुद भी मतलब अच्छे तो लगे। तू बोला ना मेरे को क्वालिटी कैसी है, मैं तेरे को बताती हूँ। जरा स्लो कर लो, मैं तो अभी गैस धोई हूँ, सत्यानाशी पड़ जाएगी मेरे गैस की। अरे बाप रे, वो चाचा इतने ज़ईफ थे अम्मू, इसीलिए और मैंने इंटरेस्ट से ले ली। हालांकि मेरे को अभी इसको साइज में कटाना पड़ेगा, इसको सब, और अंदर इसके अस्तर भी नहीं है। लेकिन इतने ज़ईफ थे ना वो चाचा, मेरे को बोलते हैं मैं मीरा रोड भी जाता हूँ बाजार में, बस मतलब जहाँ बाजार लगता होगा ना, मेरे ख्याल से वो वहाँ पे बाजार लगाते। ये देखो अम्मू कैसे लग रही, वाह कलर अच्छा लग रहा। हाँ मस्त लाइट कलर तो देखो मालूम है ना मेरे को अच्छे लगते लाइट कलर, तो इसके लिए मैंने ना फिर मैं ले रही थी 2 पीस, लेते लेते मैंने बोला चाचा 6 पीस दे दो। देख अच्छे है ना? हाँ अच्छे तो बहुत लग रहे हैं। ठीक है ना, और धोने के लिए भी इजी पड़ेंगे। अमीन ये पहली बार मैंने खरीदी, मतलब मैं जाती नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है। अब मैं सोची नहीं बाबा, मैं तो अमीन अली मेरे को क्या बोला, अभी देख लो घर में आपको क्या क्या चीज़ लगती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा बाजार था और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी कि मैं क्या बोलूँ आपको। तो अली मेरे को बोला देख लो क्या क्या चाहिए, लिस्ट बनाओ, अगले थर्सडे को मैं तुमको लेके चलता हूँ। और आज तो अली हम लोग पूरे लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, वाटर किंगडम जाएंगे, रिसोर्ट जाएंगे, है ना अमीन, किधर घूमने जाएंगे, बिया लेके जाएंगे। ये हम खाली प्लान हमारे दिमाग में और जबान पे और सोच में ही रह गया। और अली तो आज अपने दोस्तों के साथ मिले, मेरे को बोले वाटर किंगडम चला भी गया। और मेरे को कहता मम्मा हम लोग अगर रूम लेने वाले रहेंगे ना तो मैं रात को नहीं आऊँगा, अगर रूम नहीं लेने वाले रहे खाली वाटर मजा करने वाले तो मैं रात को आ जाऊँगा। अरे जाओ भाई जाओ, कुछ चाहिए तो बोलो मैं देता। बोले नहीं है मेरे जेब में, थैंक यू सो मच बेटा। इश्क में मरना इश्क में जीना, प्यार किया तो डरना क्या, जब नमाज का टाइम हो रहा है, फिर तेरा काम का टाइम हो जाएगा, चले जाएगा मेरे को काम करने का सब। वो अजान की आवाज आ रही है। चल चल फटफट मेरे को इतना करके दे कि तू जा नहा के फ्रेश होके तू जा फटाफट नमाज को, मैं कर लूंगी बाकी का काम। मैं चढ़ना बच्चा ऊपर, क्या खा रहा है ये तू? मेंदू वड़ा इलाज बचा था, खा ले मोटे और हो जा मोटा, ढोल हो जा ढोल। बस अब भी हुआ है घर क्लीन और अली तो सुबह चला गया है दोस्तों के साथ पिकनिक करने। बस ये टेलर के पास जाना है इसलिए ये यहाँ पे रखा हुआ है और ये सब मैं अकेले करी हूँ ये। और जैसे कि जाना रहता है मुझे काम के लिए हो या कुछ भी चीज़ों के लिए, तो मैं पहले से सारी चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ और फिर सब काम करने के बाद नहा धो के तैयार होती हूँ। तो आज मुझे बहुत गंदा लग रहा है क्योंकि बाहर रहती तो सब चीज़ें होते रहती, पर मैं कोई भी चीज़ को अवॉइड नहीं करती हूँ काम को। तो मुझे आज थोड़ा बाल्टी बाथरूम सब धोना है, टॉयलेट बाथरूम सब धो के क्लीन करना है। तो इसीलिए अब ये ले रही हूँ, यहाँ पे सब क्लीन करके घस के इसको सुखा के और अच्छे से सब धो धा के फिर मैं नहा के आती हूँ बाहर। तब तक अमीन आ जाएगा नमाज से। सही है ना सब चीज़ें।
और मैं हमेशा बोलती हूँ ना, अपना काम करने में क्या शर्म यार। और उससे क्या होता है, हम हेल्दी रहते, तंदुरुस्त रहते और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। जो कोई भी चीज़ हो, काम हो या किसी से मोहब्बत हो या किसी की ज़रूरत हो, कभी भी नहीं होना चाहिए किसी पे डिपेंड, क्योंकि लास्ट में ना वो चीज़ें तकलीफ़ ही देके जाती है। तो क्यों लेना हमें तकलीफ़। देखो, और ऐसे भी भाई मैं मोटी तो हो रही हूँ, तो बेटर है ना कि मैं अपना काम खुद करूँ, तो एक्सरसाइज भी होए, मेरे पैसे भी बचे, और ये अक्खा दिन जो मैं व्लॉग करती हूँ तो मेरा माइंड वैसे ही फ्रेश रहता है। और जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मेरी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं या उनकी ज़िंदगी को मेरी ज़िंदगी से देखते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो लोग मुझे देखते हैं, कमेंट करते हैं, और जब रूबरू मिलते हैं तो जज़ाकल्लाह अपनी दिल की बातें मेरे साथ शेयर करते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। तो हालत तो देख रहे हो, ऐसा ही होता है, काम वालियों का हाल, बेचारियों का ऐसा ही होता है। जो हम तो एक घर का काम करते तो यह हाल है, बेचारी जो मजबूरी में 4-4, 6-6 घरों का काम करते हैं, क्या करें। लेकिन ठीक है ना, एक उनका वो जॉब है, पैसा कमाने का एक जरिया, और ये जो है हमारा एक्सरसाइज करने का, पैसे बचाने का और हमारा घर साफ रखने का, खैर और बरकत और रोजी आए, इसलिए हम ये सब चीज़ें करते हैं। गुड, लाइक मम्मा। अरे अरे मिले बिगड़ चली जाओगी मुझे। लिपस्टिक, अल्लाह हाफिज। लिपस्टिक इधर वो काला टीका जिसमें लगाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो, मेरा बेटा अब जा रहा है, और मैं भी, जैसे मुझे देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि कहीं जाना है, तो थोड़ा तैयार हुई हूँ, और कुछ चीज़ें आई है तो वो भी मुझे कलेक्ट करना है। क्या आई है, चलो थोड़ा इत्मीनान से आपको बताती हूँ, और फिर जब निकलती हूँ तो इंशाल्लाह वो कलेक्ट भी कर लेती हूँ, और जो मेरा थोड़ा बहुत काम है वो काम भी पटा के आती हूँ। अब जैसे मैंने आपको बोली थी, इत्मीनान से मतलब मुझे आया है। एक्चुअली मैं कल भाईजान को देखने गई थी ना, तो घर पे कोई था नहीं, तो पोस्ट ऑफिस से कोई चीज़ आई होगी, मैं थी नहीं, तो उन्होंने डाल कर गए पर्ची। तो और फिर उसके साथ साथ सुबह अली अपना सर्विस को छोड़ दिया एथर, तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, और अमीन अपनी बुलेट लेकर गया, अली अपनी गाड़ी लेके गया। बोले मेरे को कि आपको चाहिए तो ले जाओ, पर वो अभी इतनी अपने में ताकत बची नहीं कि ये सब गाड़ियाँ चला लूँ, तो इसीलिए मैं 4 व्हीलर लेकर जाती हूँ। थोड़ा सा ही काम है, मलाड में ही है, वो पटा के, और फिर क्या लेटर है ये कलेक्ट करके, और मुझे लगेगा कि आपके साथ शेयर करना है तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी, और नहीं करना है तो वो मेरे पास रखूंगी। लेकिन ये बस बताती हूँ कि अब सायरा सत्तार में हर जंग के लिए हल्ला बोल। हाँ, सब काम पटा के फिर ये हमारा मालवनी है, और यहाँ पे पहले बहुत हसीन पल गुजरा करते थे, क्योंकि मेरे बहुत सारे कज़िन यहाँ पे रहते हैं। बट कहती हूँ ना कि बेईमान लोगों से मैं बहुत दूर रहती हूँ, चाहे अपने हो चाहे गैर हो, और अपनों से तो बहुत ज़्यादा ही दूर रहती हूँ भाई। तो पोस्ट ऑफिस इधर है तो आना पड़ा, तो जो लेटर है वो मैंने ले ली हूँ, और करती हूँ इत्मीनान से घर पे बातें। ये सारा काम पटा के मैं फिर लेटर देके मेरे घर जाऊँ और खाना खाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। जहाँ अपनी ज़िंदगी गुजरी वहाँ भी अगर लोग आके आपके साथ फ़ोटो लेते हैं तो कितना अच्छा फील होता है ना। तो मैं रोड पे ही गाड़ी खड़ा कर गई थी, तो निकलती घर। बहुत डिफ़िकल्टी होता है ना अकेले सब चीज़ें लेकर चलना, जैसे कि अभी मैं गाड़ी भी चला रही हूँ, शूट भी कर रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अकेले करती हूँ। पर इससे क्या होता है पता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं कोई चीज़ों में कभी हार नहीं मानती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यह हकीकत है कि यही चीज़ों से आप लोगों के दिल में मेरे लिए जगह बनी है। और आप लोग मुझे, बहुत सारे लोग हैं यार, इतने 1.3 मिलियन लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं, तो कुछ ना कुछ के दिल में तो मैं जगह बनाई हूँ, और कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में मैं शामिल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसी आप लोगों को दिखाती हूँ, और ना ही मुझे किसी की ज़िंदगी में इंटरेस्ट होता है, मतलब बर्बाद करने का, या फिर किसी के जोड़ी में इंटरेस्ट होता है कि किसी के बीच में दरार पैदा करूं। पर क्या करूं यार, फिर भी लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ते। शायद मैं चीज़ ही ऐसी हूँ कि मुझे देख के मज़ा आता होगा, या मुझे सता के मज़ा आता होगा। पर अल्लाह ये चीज़ अगर मेरे साथ करवाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आगे मेरे लिए बहुत सुकून है,
और मेरे गुनाह ज़िंदगी में जो यहाँ इतने भी कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं, तो अल्लाह पाक वो गुनाह भी कम करवाते होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस मैं तो यही सोचती हूँ और यही सोच के अपने दिल को बहुत खुश रखती हूँ इंशाअल्लाह ताला, और खुशी रहना भी चाहिए। तो चलो फिर अब घर पहुँचते और थोड़ा सा खाना खाते, और थोड़ा शाम को कहीं जाना है तो कपड़े वगैरह निकाल के तैयारी करते। घर में तो साफ सफाई करती हूँ, ध्यान रखती हूँ, पर ये देखो क्या पता क्या खाने लेकर गए थे ये लोग, और गाड़ी में सब गंदगी पड़ी हुई है। बस अभी पहुंच गई, गाड़ी में भी अभी थोड़ी बहुत सफाई करके आई हूँ। आज फिर से मेरी साउथ इंडियन ज्वेलरी आपको दिख रही होगी। ये बहुत पहले मैंने बनाई थी, इसके साथ तो बहुत सारे खेल खेली हूँ। मतलब कभी मैंने ब्लू मोती में पहनी, कभी वाइट मोती में पहनी, है ना इसका हार अभी। और ये झुमकी तो वैसे ही रही, और आप इसके लटकन से समझ में आता होगा कि कितना हैवी है। बट मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ी सी डिज़ाइन में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि एज के हिसाब से मैंने हमेशा ज़िंदगी में कपड़े पहनना हो या सोच हो, चेंज करते रहती हूँ। तो अभी एज के हिसाब से भी ज्वेलरी आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा एलिगेंट और थोड़ी छोटी छोटी पहनती हूँ। हेयर कट भी आपने देखा कि मैंने एकदम चेंज कर दी हूँ, जीने का तरीका चेंज कर दी हूँ। तो ये सेट जो पहनी हूँ इसमें कि मेरे पास दूसरे भी है, तो इंशाल्लाह देखूंगी जब कुछ चीज़ें होगा ना, इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से सब चीज़ें बताऊंगी। क्योंकि गोल्ड का भाव जो है आसमान छू रहा है, और मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं अगर कोई हैवी चीज़ है तो मैं कैश दे के बनाऊँ, क्योंकि मैं अपने घर को, अपने बच्चों को और बहुत सारी जिम्मेदारियां जो बाहर की लेके रखी हूँ। भले मैं थोड़ा ही देती हूँ पर मेरी जिम्मेदारियां समझती हूँ, तो वो सब करके फिर मैं अपने शौक को पूरा करती हूँ। तो इंशाल्लाह देखेंगे आगे। और ये भी डिज़ाइन आपको पता है ना, कंगन की, ये बहुत ट्रेंडिंग में है, और इसका तो बहुत लोगों ने बहुत तरीके से बातें की है। तो आई डोंट केयर, ये सायरा सत्तानी की डिज़ाइन है, जिंदगी भर रहेगी। भले मैं इसको तोड़ दूं या इसको मोड़ दूं, लेकिन आपको जिंदगी भर सोशल मीडिया पे मेरी डिज़ाइन दिखते रहेगी, ये याद रखना। और मैंने आज पहनी है साउथ इंडियन साड़ी, में जा रही हूँ बाहर। तो इंशाल्लाह फिर जैसा भी है, जो भी है, मेरा ब्लॉग देखना, लाइक करना, नहीं करना वो आपकी मर्जी, पर मैं हमेशा अपने दिल की खुशियाँ आपके साथ शेयर करते रहूंगी। अल्लाह हाफिज।